Students, now we are discussing ascending order. Means we have to arrange these given fractions in ascending order. So at the first step, what we have to do, that first you know very well that we can only compare two numbers or two fractions only when their denominators are same. Means they must be like fractions. जब तक like fractions नहीं होंगे तब तक आप उन्हें कंपैरिजन नहीं कर सकते, और like fractions के लिए नंबर्स के डिनोमिनेटर्स का सेम होना ज़रूरी होता है. यहाँ पर हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उन सभी के डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं. सो फर्स्ट वी नीड टू make the denominators equal. So for that what we need to do, we have to take the LCM of all the denominators. So 4, 6, 9 and 12. We will find out the LCM of this. So first 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 9 as it is. Why? Because it is odd number. And 2 6 ja 12, 2 1 ja 2, 3 as it is, 9 as it is, 2 3 ja 6. Now all numbers are odd, that's why 3 1 ja 3, 3 3 ja 9, 3 1 ja 3, and then 3 1 ja 3, 3 1 ja 3, 3 1 ja 3. Okay, so LCM will be 2 into 2 into 3 into 3. And in case of find out LCM, just multiply from the last. Why? Just because of the convenience. 3 3 ja 9, 9 2 ja 18, 18 2 ja 36. आपको मल्टीप्लाई करने में इजी रहता है, इसलिए आप लास्ट से मल्टीप्लाई किया कीजिए इसको. सो 36 इज द LCM. तो ये डिसाइड हो चुका है कि अब आपको सभी के डिनोमिनेटर्स क्या बनाना है, 36 बनाना है. क्योंकि LCM का मतलब होता है कि ये एक ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर से डिविजिबल है. इट मीन्स इन सभी नंबर्स में हम किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके 36 बना सकते हैं. तो यहाँ पर 36 बनाने के लिए हम देखेंगे कि कौन से नंबर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आप देखिए 3/4 3/4 है, और इस डिनोमिनेटर में जो 4 है इसको हमें 36 बनाना है. तो इसको 36 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 9 जा 36. सो आप क्योंकि आपने डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए आपको न्यूमरेटर में भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल है कि आप किसी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपको न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा. सो ये नंबर हो जाएगा 9 3 जा 27 एंड 4 9 जा 36. सेकेंड नंबर 5/6. सो in the denominator when you multiply 6/6 then you will get 36. So it's with the same number we have to multiply in the numerator also. So 6 5 are 30 and 6 6 are 36. Now 7/9 in the denominator, 9 4 ja 36. So with the same number we will multiply in the numerator also. So it will be 36 and 7 4 ja 28, and then the last number 12 3 ja 36. So 11 3 ja 33. So we have all the numbers. Okay. So see here, if I will write the numbers, then they will be 27/36, 30/36, 28/36 and 33/36.
So now we have all the numbers with same denominator. अब आपको पता है कि सेम डिनोमिनेटर अगर होता है तो कौन सा नंबर ग्रेटर होता है, कौन सा स्मॉलर होता है. स्मॉलर न्यूमरेटर के साथ वाला नंबर स्मॉलर और ग्रेटर न्यूमरेटर के साथ वाला नंबर ग्रेटर होता है. इट मीन्स अब आपको कंपैरिजन सिर्फ न्यूमरेटर को देखकर करना है क्योंकि डिनोमिनेटर सभी के सेम हो चुके हैं. तो अब आप देखिए 27, 30, 28 और 33, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? 27. सो 27/36 तो फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा. ओके, देन आफ्टर 27, 28. So 28/36, then 30, so 30/36, and then the greatest number is 33/36. Why I put that less than sign over here? Because we are arranging these numbers in ascending order, means the smallest number to the greatest number. So ये लेस देन का साइन है. दैट 27/36 इज लेस देन 28/36, 28/36 इज लेस देन 30/36, एंड 30/36 इज लेस देन 33/36. So now in the last step what we have to do, see here in the question. We have given the question 3/4, 5/6, 7/9 and 11/12. क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, हमें इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना था, लेकिन हमने तो यहां पर 27/36, 28/36 इन नंबर्स को अरेंज किया है. तो ये अभी हमारा कंप्लीट आंसर नहीं है. तो अब आप देखिए कि यहां पर हमने जो नंबर्स बनाए थे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 27/36 लिखा है, और 27/36 कौन से फ्रैक्शन से बना हुआ था? 3/4 से. तो आप यहाँ पर 3/4 लिख दीजिए. फिर आप देखिए 28/36, यहाँ देखिए 28/36 कौन से नंबर से बना हुआ था? 7/9 से. सो आप यहाँ पर 7/9 लिख लीजिए. फिर यहाँ 30/36 है. अब आप यहाँ देखिए 30/36 कौन से नंबर से बना है? 5/6 से, बिकॉज ओरिजिनली 5/6 था वो. और फिर 33/36 बना हुआ है 11/12 से. सो आप यहाँ पर 11/12 लिख देंगे. एंड नाउ दीज नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. सो दिस इज अवर आंसर. नाउ we have one more question in descending order. So अब क्योंकि आपको असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है, तो अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पूरी प्रोसेस सेम है. बस लास्ट में अरेंज करते समय स्मॉलर टू ग्रेटर की बजाय ग्रेटर टू स्मॉलर हमें अरेंज करना है. सबसे फर्स्ट हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे स्मॉलर, स्मॉलर और फिर स्मॉलेस्ट नंबर. बाकी प्रोसेस सेम रहेगी. तो आइए देखते हैं. अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. दीज फ्रैक्शंस आर गिवन एंड द फर्स्ट स्टेप विल बी सेम. सिंस द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, दैट्स व्हाई वी नीड टू मेक देम इक्वल. 3, 5, 10 and 15. We will take the LCM starting with the smallest prime number. 3 will be as it is because it is not divisible by 2. 5 will be as it is, 2 5 are 10, and 15 will be as it is because it is not divisible by 2. आप यहाँ पर LCM लेते समय ये गलती नहीं करेंगे कि आपको सारे नंबर्स 3 से अगर डिविजिबल दिख रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम नंबर, इसका मतलब आप पहले 3 से कर दें. आपको स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है. ठीक है. नाउ आफ्टर 2
we'll take 3 as the divisor. So 3 1 ja 3, 5 will be as it is, 5 will be as it is, and 3 5 ja 15. Then 5, because all numbers are divisible by 5. So LCM is equal to 2 into 3 into 5 multiply from last, just because of the convenience. It is not necessary, ये ज़रूरी नहीं है, बट आपको मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए आप लास्ट से कीजिए. 5 3 जा 15, 15 2 जा 30. नाउ 2/3. अब आपको यहाँ एलसीएम से पता चल गया है कि आपको सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 30 बनाना है. सो देखिए यहाँ पर 2/3 है, डिनोमिनेटर में 3 है. अगर 3 है तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा. उसी 10 से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इट विल बी 20/30. द नेक्स्ट नंबर इज 3/5. सो जब आप 5 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा. न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 6 जा 18 एंड 5 6 जा 30. 7/10. 10 में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इट विल बी 21/30. ओके, एंड द लास्ट नंबर इज 8/15. So 15 2 ja 30. So it will be 8 2 ja 16 and 15 2 ja 30. So now we have all the numbers with the same denominator. Arrange them. So first we will write in the same arrangement which is given in the question. So 2/3 है, so इसको लाइन से हम as it is लिख देंगे. So 20/30, then 18/30, then 21/30 and 16/30. सेम डिनोमिनेटर हैं तो अब न्यूमरेटर से कंपैरिजन करेंगे. जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा उसे सबसे पहले लिखना है. आप देखिए 20, 18, 21 और 16, क्योंकि अब डिनोमिनेटर सेम है तो अब हमें सिर्फ न्यूमरेटर देखना है. सो 20, 18, 21 और 16 में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 21. दैट्स वाई 21/30 विल बी द फर्स्ट नंबर बिकॉज इट इज ग्रेटेस्ट. और अब आप देखिए वहां मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में जहां असेंडिंग ऑर्डर कर रहे थे वहां पर लेस देन साइन पुट किया था, बिकॉज हम लोग स्टार्ट कर रहे थे स्मॉलेस्ट नंबर से, बट यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए यहाँ पर आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है. फिर 21 के बाद 20, देन ग्रेटर देन साइन, देन 18, देन 16. बट आप जानते हैं कि ये हमारा कंप्लीट आंसर नहीं है. हमने इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लिख दिया है, बट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन हमें दिया हुआ था 2/3, 3/5, 7/10 और 8/15 के फॉर्म में. तो अब आपको यहाँ पर लिखते समय ध्यान देना है कि 21/30 किससे बना था, 21/30 बना था 7/10 से. तो आपको यहाँ पर लिखना है 7/10. फिर आप देखिए 20/30, 20/30 किससे बना था, 2/3 से. सो यहाँ पर लिखना है 2/3. फिर 18/30, देखिए 18/30 किससे बना था, 3/5 से. सो 3/5 यहाँ लिखना है. और 16/30, सो इट इज 16/30, 8/15. So now this is the arrangement in descending order. Now we'll do next question, and the next question is find the sum
फ्रैक्शंस के सम निकालना है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 5/9 plus 3/9. This question is given. अब देखिए, जब भी आप दो फ्रैक्शंस का सम करते हैं तो फ्रैक्शंस के सम में आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट यू हैव टू सी द डिनोमिनेटर दैट द डिनोमिनेटर्स आर सेम और नॉट. ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं या नहीं है. अगर ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं तो फिर आपको ये सम इजी रहेगा और आपको इसे सिर्फ एक ही बार लिखना है डिनोमिनेटर में. यानी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे इसलिए उसको एक बार ही लिख दिया. और ये जो प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन बीच में एज इट इज लिखेंगे. ऊपर जो नंबर है 5 न्यूमरेटर में वो, और जो न्यूमरेटर में 3 नंबर है उसको एज इट इज ऐड कर देंगे. इट मीन्स सिंपल. डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखिए और दोनों न्यूमरेटर को सेम लिख दीजिए विथ साइन, जो दोनों के बीच में साइन है. सो यहां क्या हो जाएगा? 5 + 3 8 और अपॉन 9. That 8/9 will be our answer. Okay. Now I am taking the next question, and it is 8/9 plus 7/12. अब आप देखिए, यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है. अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप क्या करेंगे? जैसे इसके पहले क्वेश्चन में हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते समय सारे नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम बनाए थे, वैसे ही हमें यहाँ पर भी अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम बनाने होंगे ताकि हम इस प्रोसेस से क्वेश्चन कर सकें. तो अभी तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम थे लेकिन अब यहाँ नहीं है, तो हमें ऐसी स्टेप बनानी है. सो फर्स्ट व्हाट विल यू डू? आपको पता है इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने एलसीएम लेके किया है, तो आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे. 9 और 12 का एलसीएम होगा 2 9 एज इट इज, 2 6 जा 12, देन 2 9 एज इट इज, 2 3 जा 6, देन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, देन 3 1 जा 3. ओके. सो LCM is equal to 2 into 2 into 3 into 3, and it will be 3 3 ja 9, 9 2 ja 18, 18 2 ja 36. So 36 will be our LCM. So we have to make these both the denominators 36. तो अब आपको 36 बनाना है तो आप क्या करेंगे? 9 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 बने? 9 4 जा 36. और अगर आपको किसी क्वेश्चन में, मान लीजिए अभी यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं 9 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 बनेगा, यहाँ 12 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 बनेगा. लेकिन आपको किसी क्वेश्चन में अगर ये समझ में नहीं आता है कि मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 36 मिलेगा, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं इन नंबर से. कैसे? देखिए यहां पर 9 है तो पहले आप यहां से 9 निकाल दीजिए. 3 3 जा 9. जब आप इस 9 को निकाल देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? 2 2 जा 4. तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है. ओके. अब आप यहां देखिए, मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी के लिए आप मान लीजिए कि आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपको 12 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 36 आएगा. तो आप यहां देख लीजिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36. तो आपको अभी 12 मिल नहीं रहा है, तो आप यहां देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. जब आपके ये पेयर जो हैं 2 2 और 3 ये मिलके 12 बना रहे हैं, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 तो आपका बन चुका है. तो फिर बचा क्या नंबर? 3. तो मतलब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 36 मिल जाएगा.
सो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एट 4 जा 32, 9 4 जा 36, then 12 3 जा 36, 7 3 जा 21. Now since the denominators are same, that's why now our question is like this. अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन चुका है, और फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन चुका है तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, दैट 36 को एक बार ही लिखेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को विथ साइन ऐड कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर 32 और 21 को प्लस करना है, तो 2 + 1 3 और 3 + 2 5, so 53/36 will be our answer. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सम करना है हमें 3 इंटीजर 4/5, 3 इंटीजर 4/5 प्लस 2 इंटीजर 3/10 प्लस 1 इंटीजर 1/15। आपको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन समझाए थे जब हमने फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था। ये सभी मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, सो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट दैम इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या तरीका होगा वो भी मैं आपको समझा चुका हूं, बट एक बार फिर देख लीजिए। देखिए ये जो डिनोमिनेटर होता है इसका यहाँ जो इंटीजर पार्ट होता है इसको पढ़ते कैसे हैं, 3 इंटीजर 4/5, 2 इंटीजर 3/10, 1 इंटीजर 1/15। तो ये जो इंटीजर पार्ट है इसमें हम इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 5 3 जा 15, और न्यूमरेटर को उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो 5 3 जा 15, 15 + 4 19, सो इट विल बी 19/5, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। अब आप बताइए ये क्या होगा, सोचिए पहले से। 10 2 जा 20, 20 + 3 23। आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले से करके रखें ताकि आपका आंसर अगर सही जाए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इट विल बी 15 1 जा 15, 15 + 1 16। ओके, डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 3 फ्रैक्शंस हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन अब बिल्कुल हमारे अभी जो सेकंड क्वेश्चन, इसके पहले जो क्वेश्चन समझा है उस सेकंड क्वेश्चन की तरह बन चुका है ये। बाकी इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है लेकिन बाकी प्रोसेस पूरी सेम रहेगी 3 फ्रैक्शंस के साथ। सो फर्स्ट वी नीड टू मेक द फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर। सो यहां पर तीनों डिनोमिनेटर्स को लिख देंगे एलसीएम लेने के लिए। सो यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि उन्हें जब ये दिखता है कि यहाँ पर 5 10 और 15 है तो वो सोचते हैं 5 की टेबल में तीनों आते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और वो यहाँ स्टार्टिंग में 5 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि गलत है। कभी भी जब भी एलसीएम लिया जाता है तो स्मॉलेस्ट नंबर से हमें शुरुआत करनी होती है। पहले हमें ये देखना होता है कि क्या कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आपको यहाँ पर 5 से नहीं पहले 2 से करना पड़ेगा। तो 5 विल बी एज इट इज, 2 5 जा 10 एंड 15 एज इट इज। नाउ अब आप देखिए फिर से ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करनी है कि जिससे हमें यहाँ पर 5 की टेबल में 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 आता हूं। हमें पहले स्मॉलेस्ट नंबर से करना है, तो क्योंकि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। सो 5 एज इट इज, 5 एज इट इज, 3 5 जा 15। नाउ अब 5 से ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे 5। एलसीएम विल बी
2 into 3 into 5, so it will be 5 3 जा 15 2 जा 30. अब आप क्या करेंगे, आपको तीनों के डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 30 बनाना है. तो आप देखिए 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बनेगा. प्लस 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 30 बनेगा. तो यहाँ पर न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर 15 इंटू 2, यह 30 हो जाएगा. तो 16 इंटू 2. अब आप देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ 19 इंटू 6 जो आएगा वो 114 आएगा. कैसे, आप देखिए डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं. आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना फास्ट करना होगा. 6 9 जा 54, देन 5 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 5 11, प्लस यहाँ पर भी 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, देन 30, प्लस 16 2 जा 32 अपॉन 30. क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, सो अब आपको डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखना है और सभी न्यूमरेटर्स को एज इट इज विथ साइन लिख देना है. अब जब आप यहां पर ऐड करेंगे तो देखिए 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 2 15, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 11, 1 and carry 1, so it will be 215 upon 30. अब देखिए आपका क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है, बट हमेशा आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है. हमेशा जो आंसर होता है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है और यहाँ पर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है. सो इस फ्रैक्शन को हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है. और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे करते हैं, कट करके 215 और 30 को आप कट कीजिए. सो आप इसको कट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ लास्ट में 0 है. सो ये 5 से कट हो जाएगा. सो 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30. सो 43 upon 6 is our answer. एक क्वेश्चन और देखिए. अब यहां पर हमें डिफरेंस निकालना है. सो फाइंड द डिफरेंस. कैसे,